नाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू चौधरी और एक खास मुलाकात में आज आपकी मुलाकात कराते हैं बड़ौत से विधायक कृष्णपाल मलिक जी से। इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में कितना विकास किया, कितना भी बाकी है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है LNI में। थैंक यू। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्षेत्र में लेके कि कितना काम अभी तक आपने इसमें कराया है। अब तो देख ही रहे होंगे मैम, अब पूरे जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पूरे जोरों शोरों से काम किया। यहाँ से सड़क का मामला हो, चाहे बिजली के विषय हो, चाहे अन्य कोई पुल का मामला हो, कोई भी ले लो, चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, पॉल्यूशन का मामला हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे जोरों शोरों से काम किया है। और मानवता के नाते भी तरह तरह की योजनाएं हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं। जैसे सर अभी चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं, तो 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में क्या फर्क इन दोनों में था? एक बहुत बड़ा फर्क ये था, जब हम 2014 में चुनाव मैदान में पहुंचे थे, डॉक्टर सतपाल सिंह जी वो एक नया चेहरा था। अब की बार डॉक्टर सतपाल सिंह जी अपनी काबिलियत के नाम पर, विकास के नाम पर, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई नई योजनाएं दी, विकास की योजनाएं दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की अनेकों योजनाएं दी, उसके नाम पर चुनाव लड़ा गया। और मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है कि पहले से बेहतर जीत होगी, अच्छी जीत होगी। अगर इस बार फिर से यहाँ बीजेपी आती है तो प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता एक तो जैसा केंद्रीय विद्यालय डॉक्टर साहब ने दिया, और बहुत सारी योजनाएं जो अधूरी हैं, जैसा कि पोल्यूशन को लेकर पेड़ पौधों का मामला रहा हो, या दूसरा या कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाने की, ये अनेकों योजनाएं ऐसी होंगी जो जनहित की होंगी। युवाओं के लिए क्या कुछ नया बीजेपी करने वाली है? युवाओं के लिए अभी पिछले दिनों एक हमारे क्षेत्र में बड़ौत में हमने स्टेडियम बनवाया, और हमारे यहाँ युवाओं के लिए खेल को प्राथमिकता है। हमारे युवाओं ने बहुत से, चाहे कुश्ती का मामला हो, निशानेबाजी का रहा हो, या कबड्डी का रहा हो, एक पूरे क्षेत्र की, पूरी दुनिया में गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्हें और बढ़ावा देने का काम करेंगे, स्टेडियम और अन्य सुविधा देने का हम काम करेंगे। सर भाजपा ने एक चीज़ कही थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आप क्षेत्र में हैं, आपके क्षेत्र के कितने लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप देख ही रहे होगे, वो खराब सड़क पे चलते थे, आज अच्छी सड़क पे चलने लगे। जहाँ विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय खुल गया, तो ये अच्छे दिनों की तो पहचान है। किसानों के खाते में, हर एक छोटे किसानों के खाते में खाद पानी के अलावा धनराशि आनी शुरू होगी। जो बीच में घपला हुआ करता था, भ्रष्टाचार का दौर जारी था, उस पर ब्रेक लग के सीधे किसानों के खाते में पैसे जाने शुरू हो गए। और ये अच्छे दिनों की तो पहचान है कि मलकपुर मिल का पेमेंट आज बिल्कुल सब कुछ चुकता हो गया है। तो सर अब जैसे कि भाजपा ने 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को देने की बात कही है, वहीं उसके बाद कांग्रेस से राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा था कि वो 6,000 रुपये पर महीने देंगे। तो ये कोई राजनीति है या फिर कुछ और? मैं कहता हूँ कि जो हमारी 5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने है। उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और देंगे कि नहीं देंगे, ये तो भविष्य बताएगा। पर ये कल्पना कह सकता हूँ कि ये केवल कल्पना है, और हमारी सरकार दे चुकी है। सर युवाओं के लिए और कुछ नया क्या करेंगे? मैंने बताया, खेल के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ और नया, जो जैसी जैसी डिमांड होंगी क्षेत्र की, वैसा ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर अभी 2014 में 5 मार्च 2018 को सासाराम कोर्ट ने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि प्राइवेट स्कूल जून और जुलाई की फीस नहीं लेंगे। उसके बाद भी सब स्कूल वैसे ही वसूल रहे हैं फीस बच्चों से या पेरेंट्स से। तो ये किसकी लापरवाही से है? नहीं, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि वो प्राइमरी स्कूल में फीस की गरीब बच्चों के साथ साथ, और इसमें तो दिया ही है, सरकारी में तो ये सुविधा है ही, पे से फ्री। प्राइवेट के लिए भी एक मिनिमम, एक मानक है
अब इस स्तर तक इतने बच्चों की परसेंटेज निर्धारित है, उन पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर ऐसा कोई आपके जानकारी में कोई केस आया हो तो मैं भी उसमें मदद करने का काम करूंगा और सरकार को भी अवगत कराने का काम करूंगा।